और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ईरान ने मिनाब स्कूल पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए तस्वीरें जारी कर दी गई है और ये मिनाब स्कूल की तस्वीरें जारी की गई है। वीडियो में हमले के तुरंत बाद के हालात को दिखाया गया। मिनाब प्राथमिक स्कूल पर यूएस ने अटैक किया था और इसमें 170 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। स्कूल स्टाफ भी उसमें था। हालांकि ये तस्वीरें ब्लर कर दी गई हैं। ये बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें नहीं है जो आप देख सके। आपका कलेजा कांप जाएगा अगर आप ये तस्वीरें देख लेंगे। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जब ये पीस मीटिंग चल रही थी, उस दौरान जो प्लेन गया था उसमें उन मासूम बच्चों की फोटो, उनका स्कूल बैग लेकर के गया हुआ था ईरानी डेलीगेशन अपने साथ, दुनिया भर को ये बताने के लिए कि मिनाब स्कूल पर किस तरीके से हमला किया गया। अब वही तस्वीरें, वही वीडियो एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। किस तरीके से हमला हुआ, उसके तुरंत बाद के जो हालात थे उन्हें दिखाने का दावा है ये। मिनाब प्राथमिक स्कूल पर यूएस ने मिसाइल से अटैक किया था। 170 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चियां शामिल थी। इसके साथ ही वहां का स्टाफ भी शामिल था। दूसरी तरफ फ्रीज्ड संपत्तियों पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 6 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी लौटा दी जाएगी। कतर में फ्रीज्ड प्रॉपर्टी से ये राशि मिलेगी। फ्रीज संपत्तियों को रिलीज किया है, समझौते में ये शामिल है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये पहले कहा जा रहा था कि उनकी जो भी संपत्तियां ईरान की अलग अलग जगह पर फ्रीज हैं, उन्हें अनफ्रीजिंग का काम शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी 6 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी को लौटाया जा रहा है जो कि कतर में फ्रीज थी, और फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करना समझौते में शामिल था। उसी के तहत ये आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान एक बार फिर से अपना दर्द दुनिया के सामने दिखा रहा है कि आखिरकार उसके घर में किस तरीके से अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया था। मिनाब को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई और उससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो साझा किया गया है ईरान की तरफ से। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको देती हूं, जहां समझौते की वार्ता पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा की नजर है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वार्ताकारों को सीधे मुस्तफा निर्देश दे रहे हैं। ये ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि जो लोग भी, जो डेलीगेशन जा रहा है बातचीत करने के लिए, उन्हें सीधे निर्देश मुस्तफा से मिल रहे हैं और समझौते की प्रक्रिया में ईरान के हितों का ध्यान रखा जाए, ये सीधा निर्देश मुस्तफा खामनेई की तरफ से दे दिया गया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस डील के बिल्कुल कतई पक्ष में नहीं हूं, कि ये डील साइन हो जानी चाहिए और इसके साथ साथ परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। उनका कहना था कि परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, चलता रहेगा, लेकिन ये सीधे दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि परमाणु कार्यक्रम बंद करोगे, फ्रीज संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाएगा, और अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब इसी के बाबत समझौते की प्रक्रिया में ईरान के हितों का ध्यान रखने का सीधा दिशा निर्देश ईरानी डेलीगेशन को दे दिया गया है मुस्तफा खामनेई की तरफ से। वहीं आपको बताऊं कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की शर्त है कि परमाणु समझौते से जोड़े फ्रीज और फंड को रिलीज करने की शर्त है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो, सही दिशा में बढ़े, उसके बाद ही हम इसे रिलीज करेंगे, और बातचीत सही दिशा में नहीं बढ़ेगी तो फंड रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी आवश्यकता इस वक्त ईरान को सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसे अपने यहां एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, इसलिए वो ये पैसे वापस चाहता है। हालांकि यूएस ने बहुत क्लैरिटी देते हुए ये कह दिया है कि परमाणु समझौते से इसे जोड़ा जा रहा है और तभी हम इसे रिलीज करेंगे जब परमाणु मुद्दे पर हमारी बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ने वाली है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी बारिश होने के आसार भी बन रहे हैं। बातचीत की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कतर में बातचीत पर संशय बरकरार है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और जंग की तैयारियों में भी दोनों ही जुटे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग की आशंका पुख्ता हो रही है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट के जंग की आग में झुलसने के आसार बन रहे हैं।
दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता का माहौल तो बन रहा है। वार्ताकार पहुंच चुके हैं, लेकिन वार्ता अपने मुकाम तक पहुंचेगी, इस पर संशय बरकरार है। कतर में अमेरिका और ईरान के साथ वार्ता होगी या नहीं, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू होगी जब 14 सूत्री समझौता ज्ञापन की शुरुआती शर्तों पर अमेरिका अमल करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि हम अभी अंतिम समझौते के लिए बातचीत के चरण में नहीं पहुंचे हैं। In one single incident, as they call it, it was not an incident, it was a deliberate attack on. उन्होंने कहा कि समझौते में विश्वास बहाली के प्रमुख उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अंतिम समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले लागू करना जरूरी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने परमाणु समझौते से ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने की शर्त जोड़ दी है। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत सही दिशा में बढ़ती नहीं दिखेगी, तब तक ईरान की संपत्ति अनफ्रीज नहीं की जाएंगी। उधर ईरान भी तैयार है। खुद ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई समझौते की निगरानी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मुज्तबा खामनेई वार्ताकारों के संपर्क में हैं। दावा है कि वो राष्ट्रपति और परमाणु वार्ता करने वाली टीम को नियमित रूप से निर्देश दे रहे हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि मुज्तबा काफी सहनशील हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता असीमित नहीं है। सूत्रों का दावा है कि मुज्तबा चाहते हैं कि जंग खत्म करने की कूटनीतिक प्रक्रिया सही दिशा में बढ़े और इसमें ईरान के हितों का ख्याल रखा जाए। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान की सेना लगातार तैयारी कर रही है। यानी अगर समझौता नहीं हुआ या ईरान की शर्तों के मुताबिक नहीं हुआ, तो खाड़ी में जंग एक बार फिर से भड़क सकती है। हालांकि अभी तक इन दावों पर ईरान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उधर अमेरिकी सेना भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। सैनिक ड्रिल में जुटे हैं। हालात साफ हैं कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। और अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर धुआं हो सकता है। साफ है कि खाड़ी में जंग कभी भी भड़क सकती है, तोपें गरज सकती हैं और खाड़ी एक बार फिर से जंग की आग में झुलस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।